नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि द्वितीय क्रियाएं। अब देखो, हमने पहले पढ़ा है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। देखो, जब भी हम नेचर से चीज़ें एज इट इज़ लेते हैं तो वो होती हैं हमारी प्राथमिक क्रियाएं। यानी कि दुनिया में जितने भी आदमी डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जैसे कि एक किसान है, वो क्या करता है, फसल उगाता है। तो फसल तो नेचर में युक्त है, नेचुरल चीज़ है, तो वो क्या कर रहा है, प्राथमिक काम कर रहा है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है। एक मछली पकड़ने वाला आदमी है, वो क्या कर रहा है, मछली पकड़ रहा है, डायरेक्ट नेचर से तो पकड़ रहा है ना, तो वो प्राथमिक क्रियाएं हैं। तो ये वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया है, प्राथमिक क्रियाएं। अब उसका ही अगला पार्ट है द्वितीय क्रियाएं यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब देखो, जो प्राथमिक चीज़ें होती हैं यानी कि जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनकी प्रोसेसिंग करके, उनका रूप बदलकर, ठीक है, उस चीज़ को अगर बेचा जाए तो वो कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। कैसे? देखो, सिंपल सी बात है, किसान ने गेहूँ उगाया। अब गेहूं का अगर कंपनी ब्रेड बना के बेच रही है तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। यानी कि प्राइमरी चीज़ को क्या कर दिया, उसका रूप बदल दिया, उसको चेंज कर दिया और फिर एक नई चीज़ हमारे सामने निकल के आई। तो गेहूं से ब्रेड बन जाना क्या है, एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। ठीक है, तो अब ये सेकेंडरी एक्टिविटी करता कौन है? तो ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जो कि क्या करते हैं, नेचुरल चीज़ों को जो है प्रोसेस करके, उसका रूप बदल के, उसे चेंज करके सेकेंडरी बना देते हैं। समझ गए? तो ऐसे जितने भी आदमी हैं दुनिया में जो कि इस प्रोसेसिंग के काम में है, उसमें चाहे किसी भी चीज़ की कंपनी हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी आदमी हो जो इस काम को करता हो, तो वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएगी। सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर आपने पेड़ से आम तोड़ के बेचे हैं, ठीक है, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है, एज इट इज़ आपने नेचर से लिया, पर आपने उसी आम को सुखाया, उसका अचार बनाया, तो एक प्रोसेस चल रहा है ना ये। अब चाहे इसे आप बड़ी कंपनी में बनाओ या छोटी कंपनी में बनाओ, आप कर क्या रहे हो, नेचुरल चीज़ को चेंज कर रहे हो एक प्रोसेसिंग के द्वारा, है ना, एक प्रोसेस चल रहा है पूरा। तो जब भी चीज़ों की प्रोसेसिंग होती है और उसका रूप बदल दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो जो आदमी नेचर से डायरेक्ट चीज़ें लेते हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो सारे आदमी करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाएं। और जो आदमी प्राइमरी चीज़ों को बदल देते हैं किसी दूसरी चीज़ में, तो उस प्रोसेसिंग के काम में जितने आदमी लगे हुए हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी करने वाले लोग। समझ गए? तो सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, नेचुरल चीज़ का रूप बदल दिया जाता है और रूप बदलने से क्या होता है, उस चीज़ की वैल्यू और कीमत दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। देखा होगा ना आपने, गेहूं से ज़्यादा ब्रेड की वैल्यू है ना, कंपनी उसे बेचती है ना। ऐसे ही क्या है, अचार की वैल्यू होती है ना, प्राइस बढ़ जाता है ना। तो जब भी हम उसके रूप बदल देते हैं, नेचुरल चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है। तो द्वितीय क्रियाएं का मतलब है प्राकृतिक चीज़ों का स्वरूप बदलना, यानी कि उनके रूप को बदल देना और उससे उसका मूल्य बढ़ जाना, ये होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी आदमी इंडस्ट्रीज़ वाला काम करते हैं यानी कि प्रोसेसिंग का काम करते हैं, वो सभी के सभी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आते हैं, द्वितीय क्रियाएं में आते हैं। समझ गए ना? अब तक हमने क्या पढ़ा है, प्राथमिक क्रियाएं जो कि डायरेक्ट नेचर से लेते हैं, द्वितीय क्रियाएं जो नेचर से मिली हुई चीज़ थी उसको बदल देना, उसको चेंज कर देना ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो जितने भी आदमी इस काम में लगे हुए हैं, उस प्रोसेसिंग के काम में, उस चीज़ को बदलने के काम में, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी करने वाले। समझ गए? तो अब देखो आप, तो अब कुछ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल सा एग्जाम्पल वही पहला, तो गेहूं से ब्रेड बन जाना। उसके अलावा आप सोचो, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं जिनका क्या हुआ है, उसको प्रोसेस किया गया है और उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब सिंपल सी बात है, ये शर्ट मैंने पहन रखी है, ये कॉटन की शर्ट है। अब इस कॉटन की शर्ट को जब शुरू में नेचर से लिया गया होगा तो रुई ली गई होगी, पर रुई किसान ने उगाई तो वो प्राइमरी एक्टिविटी थी उसकी, क्योंकि नेचर से उसने डायरेक्ट कॉटन लिया। पर वो कॉटन कहाँ पे गया, एक फैक्ट्री में गया, वहाँ पे क्या हुआ, उसका कपड़ा बनाया गया। तो उस फैक्ट्री में जाना और उसका कपड़ा बनना क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। और ये देख लो, फिर इसकी कीमत बढ़ गई ना शर्ट की। तो पहले रुई की जो वैल्यू थी वो शर्ट की वैल्यू है नहीं। ऐसे ही कोट का हुआ, कोट को बनाया गया, ठीक है, तो नेचुरल चीज़ से कोट को बनाया, ऐसे ही शर्ट को बनाया। तो कपड़े बनाना, तो कॉटन से कपड़ा बनना क्या है, कॉटन तो था प्राइमरी यानी कि पहली वाली क्रिया, पर उसको अगर चेंज करके हमने क्या बना दिया, कपड़ा, तो क्या बन गई, सेकेंडरी। समझ गए? ऐसे ही
चमड़े से अगर कोई चीज़ बनती, जैसे बैग बनते हैं, जूते बनते हैं, तो वो क्या हो रही है, वो सेकेंडरी है। जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री होगी, कंपनी होगी, वो सारे सेकेंडरी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब नेचुरल चीज़ को हम चेंज कर दें, तो गेहूं से ब्रेड बनना, कॉटन से कपड़े बनना, उसके अलावा चमड़े से जूते या बैग वगैरह बनना, आम से, आंवला से अचार बनना, तो क्या बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। आपको भी कम से कम 5 एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं, जो कि हम प्राथमिक से क्या कर देते हैं, सेकेंडरी में चेंज। दुनिया भर की चीज़ें आपके आसपास, जैसे कि दूध से पनीर बनता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको मेरे को कुछ एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि आलू से चिप्स बनना, आप चिप्स खाते हो, वो तो किसी कंपनी ने बनाई है ना, उसको प्रोसेस करके बनाया है ना, एज इट इज़ आलू तो नहीं है वो। पर अगर एज इट इज़ आलू अगर आप खाओ, वो कहलाएगा प्राथमिक। पर अगर आप चिप्स खा रहे हो तो वो प्राथमिक नहीं है, वो सेकेंडरी हो गया। क्यों हो गया वो सेकेंडरी? क्योंकि किसी कंपनी ने आलू को लिया, उसकी प्रोसेसिंग की, उसको सुखाया, फिर उसको फ्राई किया, उसमें बहुत सारे मसाले डाले, तो वो एक अलग ही चीज़ बन गई। तो जो भी कंपनियां नेचुरल चीज़ों को प्रोसेस कर देती हैं, वो सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रीज़ ही पढ़ना है। यानी वे कंपनियां जो क्या बनाती हैं, प्राइमरी चीज़ को सेकेंडरी में बदल देती हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में किसको शामिल करेंगे हम? सभी फैक्ट्रियों को, सभी इंडस्ट्रीज़ को, सभी कंपनियों को जो कि नेचुरल चीज़ को चेंज करके हमें बेचती हैं या हमारे सामने लेकर आती हैं। अब देखो, हमें इसमें सबसे पहला मेन टॉपिक यही पढ़ना है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक यही है कि मॉडर्न टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका मेन फीचर क्या है, ठीक है, उनकी क्या क्या खास बातें हैं। विशेषताएं लिखा हो आपके एग्ज़ाम में, फीचर लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि उसकी कुछ खास बातें बताओ जो आप उसमें देखते हो। तो आज हम इंडस्ट्रीज़ की खास बातें पढ़ेंगे। उसे विशेषताएं भी कह सकते हैं, फीचर्स भी कह सकते हैं, स्पेशल फीचर्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो आप। सबसे पहला फीचर आज की इंडस्ट्रीज़ का क्या है? मशीनें, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें। तो किसी भी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है आज के टाइम पे, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है? वहाँ की मशीनें। हिंदी में बोलेंगे इसे यंत्रीकरण। यंत्र मतलब मशीन होता है ना। तो सबसे पहली विशेषता है किसी भी फैक्ट्री की या किसी भी इंडस्ट्री की, वहाँ पे मशीनें होना, ठीक है। आजकल जो मशीनें हैं वो कैसी हैं? और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से चलती हैं वो, ठीक है। यानी ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, खुद ही अपना काम करती हैं वो सारी, उनमें कमांड दे के छोड़ देते हैं उन्हें। जैसे कि सिंपल कोई भी एग्जांपल ले लो आप, मान लो लोहे को मोड़ने की मशीन ही है, ठीक है। तो लोहे का पाइप बना रहे हैं मान लो वो, तो पाइप बनाने के लिए कमांड दे के छोड़ देते हैं मशीन को, लोहा उसमें जाता है, ठीक है। जो गर्म हुआ लोहा है वो मशीन में जाता है। उसे जाने के बाद अलग अलग पार्ट मशीन के क्या करते हैं, जैसे खुद आदमी मोड़ देते पहले लोहे को, ऐसे आजकल मशीनें मोड़ देती हैं उसको खुद ही, ठीक है। तो एक मशीन आएगी, वो उसे थोड़ा सा मोड़ेगी, फिर दूसरी मशीन उसे आगे धकेलने का काम करेगी। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं आज की फैक्ट्रीज़ में, आज की कंपनी में, ठीक है। बिना मशीनों के तो कोई फैक्ट्री बन ही नहीं सकती, कहीं पे काम हो ही नहीं सकता प्रोसेसिंग का। अब वही एग्जांपल मान लो लेज़ कंपनी की हम बात करें, वो चिप्स बना रहे हैं। अब चिप्स बनाने में उन्हें आलू के लिए क्या चाहिए? आलू धोने की मशीन अलग, ठीक है, काटने की अलग, उसे थिन स्लाइसेस में करना ये अलग काम है, ठीक है। उसके बाद उस पर मसाले डालना, उसे फ्राई करना, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होंगी इन चीज़ों के लिए, क्योंकि उन्हें एक दो घर के लिए तो बनानी नहीं है, वहाँ तो पता नहीं कितने बड़े लेवल पे आलूओं को काटा जाता होगा। तो वहाँ पे क्या चाहिए? बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, ठीक है। आप किसी भी कार कंपनी का एग्जांपल ले लो, एक कार बनती है, उसमें टायर फिट होना, उसकी चेसिस बनना, उस पर पेंट होना, कितनी मशीनों का यूज़ होता है कार बनने में, ठीक। तो आज के टाइम पे सबसे मेन फीचर है सबसे पहला क्या? मशीन्स। अगर मशीन होंगी तो ही फैक्ट्री होगी। पहला पॉइंट आप बनाओगे मशीनीकरण या यंत्रीकरण, इंग्लिश में मैकेनाइजेशन, ठीक है, यानी मशीन होंगी वहाँ पे। अब देखो, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछ सकते हैं कि ये बताओ आज के जो उद्योग हैं, यानी कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके मेन फीचर्स क्या हैं। तो आपको यही बातें बतानी जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। इंडस्ट्रीज़ का सबसे मेन फीचर पहला क्या बताया मैंने आपको? मशीनों का होना, समझ गए। अब देखो सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर है स्किल स्पेशलाइजेशन। स्किल का मतलब क्या? कौशल। स्पेशलाइजेशन का मतलब विशिष्टीकरण। हिंदी वाले बच्चों के लिए है कौशल विशिष्टीकरण, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है स्किल स्पेसिफिकेशन। स्किल क्या होता है? कोई भी कला। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है? उस चीज़ का माहिर होना।
तो आज के टाइम पे जो कंपनीज हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एक ही स्किल पे ज़्यादा फोकस करती हैं। ठीक है, जैसे कि वही लेज़ का एग्जांपल ले लो आप दोबारा। अब लेज़ कंपनी जो है चिप्स बनाने पे इतना फोकस करती है, वहाँ पे एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, एक फोर्ड कंपनी है, वो कार बनाने का काम करती है, तो वो कार पे फोकस करती है बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में एक ही स्किल पे बहुत फोकस किया जाता है, स्किल स्पेशलाइजेशन किया जाता है। और जब स्किल स्पेशलाइजेशन होता है तो प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे हो पाता है और चीज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की एक और विशेषता ये है कि वहाँ पे कौशल का विशिष्टीकरण होता है, यानी कि वन स्किल की स्पेशलाइजेशन होती है। ठीक है, हर एक कंपनी आपने सुना होगा एक चीज़ की माहिर होती है। जैसे कि एसी में आपने नाम सुना होगा, पैनासोनिक है, हेयर है, वोल्टास है, तो ये कंपनियां हैं। उसके अलावा कार में आपको पता होगा टोयोटा है, होंडा है, होंडाई है, मारुति है, कितनी सारी कंपनीज है। तो वो एक स्पेशल चीज़ के लिए आप जानते हो ना उन्हें। ऐसे देखा आपने, मारुति चिप्स भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, अगर वो बनाएंगे भी तो वो भी एक स्पेशल अलग से आउटलेट होगा उनका, और वहाँ पे भी एक ही चीज़ बनती होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही फैक्ट्री में वो कार बना रहे हैं, ठीक है, वहीं पे साइड में चिप्स बनाएंगे, ठीक है, एक बार वो चिप्स को देखेगा, एक बार कार पे पेंट करेगा, ऐसा नहीं है ना। तो एक ही स्किल एक ही टाइम पे स्पेशलाइजेशन की जाती है उसकी आज की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में, तभी इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है और तभी क्वालिटी अच्छी होती है। तो 2 पॉइंट हमने पढ़े। पहला है मशीन्स। मशीन के बिना तो आप सभी को पता है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इंडस्ट्रीज सेटअप होगी कैसे। आप भी कुछ करने की सोचोगे तो सबसे पहले उस चीज़ की मशीन ही तो लेके आओगे। दूसरी चीज़ क्या है विशेषता, कि एक ही स्किल की स्पेशलाइजेशन होती है, एक ही कौशल का विशिष्टीकरण होता है। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा है टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के बिना अगर हम चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी के बिना आजकल चीज़ें संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कुछ करना। तो इसे हम हेडिंग बनाएंगे प्रौद्योगिकी नवाचार। नवाचार का मतलब है नई नई चीज़ें आना। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। ठीक है, इनोवेशन वर्ड आप सभी को पता होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आना। तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है उनकी एक स्पेशल चीज़ ये भी है कि वो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, नई नई मशीनों का यूज़ करते हैं, नई नई तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स का यूज़ करते हैं, खोज करते रहते हैं हमेशा कि अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसकी क्वालिटी और अच्छी की जाए। तो इनोवेशन हमेशा ही एक खासियत है एक फैक्ट्री की, एक इंडस्ट्री की, एक कंपनी की। ठीक है, तो इनोवेशन के बिना कोई भी चीज़ आज के टाइम पे नहीं चल सकती। हर चीज़ में इनोवेशन चाहिए, तभी जो है मॉडर्न टाइम के हिसाब से वो काम कर पाएंगे। तो 3 मेन फीचर्स हमने पढ़ लिए। पहला क्या था कि मशीनें अगर होंगी तो ही इंडस्ट्री सेटअप होगी। दूसरा क्या है, एक स्किल का स्पेशलाइजेशन होगा। तीसरा क्या है कि नए नए इनोवेशन होंगे, नए नए आविष्कार होंगे, तभी जाके चीज़ों को अच्छे तरीके से किया जाएगा। अब देखो 4th पॉइंट हमारा, संगठनात्मक ढांचा और स्त्रीकरण। संगठनात्मक का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, स्त्रीकरण का मतलब स्तर, लेवल्स पे बटा होना। तो आज की जो कंपनी है उनकी एक खासियत ये है कि वो कैसी है, ऑर्गेनाइज्ड हैं। इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड, हिंदी में बोलेंगे संगठनात्मक, यानी कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती है। तो आज की इंडस्ट्रीज क्या है, संगठनात्मक है। हर आदमी का अलग काम होता है, हर आदमी की अलग पोस्ट होती है, अलग लेवल होता है, अलग हिसाब से वो काम करते हैं। अब संगठन देखो, संगठन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कंपनी में जाते हो किसी में भी, आप सिंपल टाटा का एग्जांपल ले लो। आप टाटा की सिंपल कार खरीदने गए तो आप वहाँ पे क्या देखोगे, वहाँ पे गेट पे आपको वॉचमैन मिलेगा, अंदर घुसोगे आपको रिसेप्शन वाली मिलेगी, उसके बाद आपको वहाँ पे सेल्समैन मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे एक ओनर भी होगा, मैनेजर भी होगा। तो कितने सारे आदमी हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं ना सब, हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होती है ना। वहाँ टेक्नीशियन भी होते हैं, वर्कर भी होते हैं, पता नहीं कितने सारे आदमी आपको देखने को मिलते हैं। तो हर आदमी का काम अलग अलग है, हर आदमी अपना काम करता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में करता है। ठीक, तो एक कंपनी में एक खासियत है कि वहाँ पे क्या होगा, एक मैनेजमेंट होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन होगी पूरी, हर आदमी का काम डिसाइड होगा। अब संगठनात्मक का मतलब तो क्या था, ऑर्गेनाइज्ड होना। स्त्रीकरण जो वर्ड आया है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्ट्रेटिफिकेशन, स्त्रीकरण। स्त्रीकरण का मतलब ये है कि लेवल होना, कंपनी में लेवल होना। देखो जैसे कि सबसे ऊपर कौन है, जो कंपनी का CEO है, जैसे कि टाटा का एग्जांपल ले लो आप, रतन टाटा जी सबसे ऊपर है टाटा में। उसके बाद उनके और भी साथी होंगे चेयरमैन,
तो वो क्या है, सबसे ऊपर लेवल के आदमी हैं इस कंपनी में, जिनका काम क्या है, सोचने का काम है, सिर्फ पॉलिसीज़ को बनाने का काम है कि आगे कंपनी को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्त्रीकरण में पहले टाइप के आदमी आते हैं उन्हें बोला जाता है या तो वो ओनर होंगे, ठीक है, या जो है चेयरमैन होंगे या सीईओ वगैरह होंगे कंपनी के, जिनका काम है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सोचना सिर्फ, ठीक, आगे कैसे लेके जाया जाए कंपनी को, ये सारी चीज़ें वो करते रहते हैं, प्लानिंग करना, ठीक है, नए नए मॉडल्स बनाना, कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें उस फर्स्ट ग्रुप का काम है। उसके बाद दूसरे लेवल के आदमी आते हैं। दूसरे लेवल के आदमी कौन, जो कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब जो पॉलिसी बनाई गई हैं उनको लागू करने फिर रतन टाटा जी थोड़ी आएंगे, वो तो अपने जो और नीचे उनके ऑर्गेनाइज मैनेजर्स हैं उन तक पहुँचेगी वो चीज़ें। तो उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटिफिकेशन लेवल से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, कि सबसे ऊपर हाई लेवल के प्रोफेशनल्स जो कि ओनर होंगे या सीईओ वगैरह होंगे कंपनी के। उसके बाद कौन, जो कि उन जो पॉलिसी बनाते हैं उनके काम को लागू करने वाले, ठीक है, जैसे कि मैनेजर हुए, ठीक है, और जो भी बहुत सारे वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले आदमी होते हैं वो। उसके बाद तीसरा लेवल आता है जो कि काम करने वाले आदमी होते हैं, जिनसे कि आप अधिकतर मिलते हो जब भी कंपनीज में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे एक छोटा असिस्टेंट मैनेजर हुआ, ठीक है, छोटे लेवल का मैनेजर हुआ, जैसे कि आप मान लो टाटा के शोरूम में गए तो वहाँ पे जो भी आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी आप देखोगे वहाँ पे क्लर्क होगा, ठीक है, वहाँ पे रिसेप्शन वाले काम करने वाले आदमी होंगे, तो ये सारे आदमी आ गए थे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद और भी नीचे लेवल पे जैसे कि वॉचमैन हो गया, ठीक है, फिर वहाँ पे और काम धंधे संभालने वाले लोग, पीएन हो गया, तो ये लोग आ गए। उसके बाद वहाँ पे साफ सफाई करने वाले लोग आ गए। तो हर आदमी का काम अलग अलग है ना, और लेवल के हिसाब से बटा हुआ है। मालिक का काम अलग है, चपरासी का काम अलग है, तो ऐसे लेवल बटे होते हैं कंपनी में, तभी कंपनी रन कर पाती है। मालिक ही झाड़ू लगाए, मालिक ही कॉफ़ी लेके आए, आप जाओ तो ऐसे काम चलेगा कंपनी में? नहीं। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि कंपनीज़ की या आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ की, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की खासियत क्या है, उनकी विशेषताएं, उनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। तो हमने ये सारे फीचर्स अब तक पढ़े हैं कि वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए, वहाँ पे जो है स्त्रीकरण होना चाहिए, सबका काम बटा होना चाहिए, उसके अलावा वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इनोवेशंस होने चाहिए, उसके अलावा मशीन्स होनी चाहिए, ठीक है, और मॉडर्न मशीन्स होनी चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि एक कंपनी के होने चाहिए। अब देखो आप फिफ्थ पॉइंट है अनियमित भौगोलिक वितरण। नाम सुन के डरना मत, कुछ सिंपल है बिल्कुल। अनियमित भौगोलिक वितरण का मतलब है, भौगोलिक मतलब किसी एरिया पे, वितरण मतलब बटे होना। तो पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अनियमित तरीके से बटी हुई है, यानी कि उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है जितनी इंडस्ट्रीज लंदन में लगी हुई हैं उतनी इंडिया में भी लगी हों, जितनी इंडिया में लगी हैं उतनी पाकिस्तान में भी हो, अफगानिस्तान में भी हो। तो बहुत सारी कंट्री हैं दुनिया में, लगभग 200 प्लस कंट्रीज़ हैं। तो क्या उन सभी में बराबर इंडस्ट्रीज़ हैं? नहीं। कुछ देशों में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सारा मामला वही संभालते हैं पूरी दुनिया का, इतनी पावर में हैं वो लोग, ठीक। और कुछ देशों में तो इंडस्ट्रीज़ का नाम ही नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान भी उनमें से है। पाकिस्तान में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ठीक है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं करते वो लोग। तो अफगानिस्तान जैसे देश हो गए, एशिया के बहुत सारे देश हैं। तो अनियमित भौगोलिक वितरण का मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में जो कंपनी फैली हुई हैं आज के टाइम पे, हम क्या पढ़ रहे थे, स्पेशल फीचर्स, तो ये भी तो एक फीचर है उसका। हम क्या पढ़ रहे थे, आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी मेन बातें बताओ, तो ये भी तो एक मेन बात है कि जो आज के टाइम की इंडस्ट्रीज़ हैं वो केवल कुछ ही देशों में सिमट कर रह गई हैं। जैसे अमेरिका में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, यूरोप के देशों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, पर अफ्रीका में, एशिया के बहुत सारे देशों में क्या इंडस्ट्रीज़ हैं इतने बड़े लेवल पे? तो पूरी वर्ल्ड में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो केवल 10% एरिया पे है, 90% एरिया खाली पड़ा है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो आपको ये वाला डाटा याद रखना है, इस लाइन को आप याद रखना कि पूरी दुनिया में 10% जगह पे ही क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं, 90% जगह पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है। अनियमित भौगोलिक वितरण का मतलब यही हुआ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ज्योग्राफिकली, किनका, कंपनीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का, या जो भी प्रोडक्शन करने वाली चीज़ है उसका। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिन देशों के पास इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि यूरोप के देश हुए, आपको पता होगा इंग्लैंड है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, उसके अलावा अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, तो इधर के जितने भी देश हैं उनके पास हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं और वो आज वर्ल्ड में पावर बन के आ रहे हैं। अब देखो अपनी साइड आ जाओ, अब यहाँ पे हमारे एरिया में, एशिया में जिनके पास इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बहुत ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि चाइना है।
चाइना में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाइना छोटी से छोटी चीज़ बनाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा हर चीज़ के पीछे आपको दिखता है मेड इन चाइना। तो चाइना बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप कर चुका है, इसीलिए वो भी आज उनको टक्कर दे रहा है। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे भारत। अब भारत में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप देखते हो टाटा है, रिलायंस है, अडानी है, वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट मैन है इस टाइम भी अडानी, ठीक है, और आने वाले टाइम पे फर्स्ट भी हो सकते हैं। और हमारे अंबानी जो हैं वो भी फर्स्ट रह चुके हैं, रतन टाटा भी हैं। तो ये जो आदमी है, बहुत सारे ऐसे हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारी हमारी कंपनी है जो कि वर्ल्ड में आज अपना अलग ही नाम कमा रही हैं। तो इंडिया भी एक बहुत ग्रोइंग कंट्री आज के टाइम पे है। तो बहुत सारी कंपनी इंडिया में भी हैं, चाइना हुआ, इंडिया हुआ, उसके अलावा सिंगापुर जो है वो भी बहुत डेवलप हो रहा है। एशिया की जो ईस्ट साइड की कंट्रीज़ हैं वो भी डेवलप हो रही हैं। उसके अलावा जापान का नाम आपने सुना होगा। तो जो जापान है, जापान में क्या है, आप देखते हो कि जापान बहुत डेवलप कंट्री है, छोटा सा देश है जापान, पर वो डेवलप सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे है, अपनी इंडस्ट्रीज़ के दम पे है। तो दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जो कि किसके दम पर हैं, केवल अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी इंडस्ट्रीज़ के दम पे। तो पूरी दुनिया में लगभग 10% एरिया पर ही क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं। ये भी एक फीचर है मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का। तो हमने मेन सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इन सभी पॉइंट्स को लिखना अपने एग्ज़ाम में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ जो ये बेल आइकन है ना, इसको ज़रूर प्रेस करना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।